अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी और नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान जो गर्म जोशी है, जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयानात, एक दूसरे को पैगामात, एक दूसरे को थ्रेट, ये जारी है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गुज़िश्ता रोज़ कुछ दिन कबल हमने देखा DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारहाना अंदाज़ अपनाया गया। DGISPR की जानिब से कहा गया कि न डील देंगे न डील होगी, और फिर कहा कि 9 मई के वाक़यात पर माफ़ी मांगें तो माफ़ करने के हवाले से भी देखा जाएगा, और आइंदा तौबा करें कि आप इस तरह के काम नहीं करेंगे तो माफ़ी भी मिल सकती है। अब PTI ने उस पर जवाब दिया कि आप कौन होते हैं माफ़ी देने, माफ़ी लेने वाले। फिर कहा कि आप कौन होते हैं डील देने और डील लेने वाले। फिर जो PTI के सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब, उन्होंने गुज़श्ता रोज़ मैं एक TV प्रोग्राम में देख रहा था, उन्होंने कहा कि भाई रियासत, जो भी मामलात होंगे PTI के रियासत के साथ होंगे, और फिर इस्टेब्लिशमेंट या फौज जो है वो रियासत का एक झेली इदारा है। उन्हें किस आइन और किस कानून ने इजाज़त दिया कि वो किसी से डील करें या वो किसी से को माफ़ी दें? अगर माफ़ी उन्होंने PTI ने किसी से मांगनी है, कोई गलती की है, तो उन्होंने तो कहा कि हमने गलती की ही नहीं है। अगर ऐसा कुछ भी होता तो भी वो फिर किससे माफ़ी मांगते? रियासत से माफ़ी मांगते, किसी इस्टेब्लिशमेंट से नहीं मांगते। तो ये PTI और जो इस्टेब्लिशमेंट है वो उनका 36 का आंकड़ा लगा हुआ है। PDM हुकूमत इस वक्त बरसर इक़्तिदार है, वो एंजॉय कर रही है, दोनों तरफ से वो तमाशा देख रही है। और 9 मई के वाक़यात का ये मामला था। तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास हुआ। इस इजलास में बड़ा सख्त मौक़िफ़ इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, PDM हुकूमत के ख़िलाफ़ अपनाया गया। और उसमें क्या कुछ कहा गया है, इस तमाम की तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। किस तरह इस्टेब्लिशमेंट को थ्रेट किया गया, किस तरह PDM हुकूमत को बताया गया कि आप बाज आएँ, किस तरह इस्टेब्लिशमेंट को बताया गया कि आप बाज आएँ, और PTI के कारकुनों के साथ, PTI के रहनुमाओं के साथ, इमरान खान के साथ अडियाला जेल में जो इस वक्त असीर हैं, या इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी के साथ, या दीगर PTI के कारकुनों पर होने वाले जुल्म जेबर के ख़िलाफ़ वो खड़े हैं। फिर ये एलामिया है क्या? अब ये सारा एलामिया आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन, 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद अवामी मैंडेट पर डाले गए डाके और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान के आला सतह अदालती तहकीकात के मुतालिबा किया गया है, यानी सबसे बड़ा मुतालिबा। फिर कहा गया कि कोर कमेटी की जानिब से पंजाब में चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस की नामजदगी के अमल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये दो बड़े मुद्दे थे। अब एलामिया में जो एलामिया जारी हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, कोर कमेटी का, उसमें कहा गया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की जानिब से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा जमात के खिलाफ रियासी वसाइल से बर्पा किया गया झूठा, जहरीला, गुमराहकुन और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा मुस्तरद करते हैं। फिर कहा गया कि DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, DGISPR की जो हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो गैर आइनी, गैर कानूनी, इख्तियारात से तजावुज़ और तजादात का मजमुआ और अफवाज पाकिस्तान की साख और आइनी किरदार के लिए निहायत मनफी असरात की हामिल करार देकर मुस्तरद करते हैं। फिर PTI ने अपने एलामिया में कहा कि DGISPR की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कहा कि DGISPR की जानिब से करोड़ों पाकिस्तानियों की नुमाइंदा सियासी जमात को इंतशारी ग्रोह करार देकर माफ़ी का मुतालिबा भी मुतफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद करते हैं। इसके अलावा कोर कमेटी ने तहरीक इंसाफ ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुसूसन बानी चेयरमैन इमरान खान ने तसलसल से 9 मई के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत की और जराव गेराव, नेते शहरियों के बेमाना कत्ल समेत पुरतशद्दुद वाक़यात के ज़िम्मेदारों के तयन के लिए आला सतही अदालती तहकीकात का मुतालिबा किया गया। फिर 9 मई 2023 के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के खिलाफ मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज करके को नंगे रियासती जबर व फस्तायत से कुचलने और बुनियादी सियासी हुकूक गज़ब करने की इंतजामी कोशिशों की भी PTI शदीद मजम्मत करती है। इसके अलावा एलामिया में चादर और चार दीवारी के तकद्दुस की पामाली, तहरीक इंसाफ के कायदीन व कारकुनान के घरों के गैर कानूनी मासरे और पुरअमन मुजाहिरीन पर तशद्दुद की भी शदीद मजम्मत करते हैं। और यकीनन हम सब जानते हैं कि इंतखाबात से कबल 9 मई गुज़िश्ता साल 9 मई के बाद जाकर 8 फरवरी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जितना जुल्म जबर हुआ, किस तरह गिरफ्तारियाँ हुई, चादर और चार दीवारी किस तरह पामाल हुई, कहीं पुलिस तो कहीं इदारे जो है वो
किस तरह इमरान खान के गिरबान में पकड़कर हाई कोर्ट की बिल्डिंग के अंदर से निकाला गया, ये सब आपके सामने है। और फिर यकीनन रियासत माँ होती है और माँ को अपने बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, और रियासत ने वो किया जो कभी तारीख में नहीं हुआ था। 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हो, रहनुमा हो, मरकज़ी की आदत हो, यहाँ तक कि इमरान खान और पीटीआई का झंडा लेने वाला, नाम लेने वाले तक को भी नहीं बख्शा गया, इलेक्शन कैंपेन तक नहीं करने दी गई। और अब पीटीआई कह रही है कि इस सब की हम शदीद मजम्मत करते हैं। फिर कोर कमेटी की जानिब से 9 मई के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और आला सतही अदालती तहकीकात के उसूली मुतालबे का भी अदा किया गया। फिर 9 मई के फाल्स फ्लैग ऑपरेशन की आड़ में मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात को कुचलने की कोशिश तर्क करके सियासत और अहले सियासत के खिलाफ जारी इंतकामी सिलसिला फौरी तौर पर रोकने का मुतालिबा भी किया गया। इसके अलावा कोर कमेटी पीटीआई ने 8 फरवरी के आम इंतखाबात के बाद अवामी मैंडेट पर डाले गए डाके और निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ के बयान की आला सतह अदालती तहकीकात का मुतालिबा भी कर दिया है। फिर कोर कमेटी की जानिब से पंजाब में चीफ जस्टिस, लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इंतखाबी ट्रिब्यूनल्स के लिए जजेस की नामजदगियों के अमल में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुदाखलत की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इसके अलावा आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के दस्तूरी फरीज़े की अंजाम दही में नाकाम इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी अमल में पयम मुदाखलत मुजरिमाना और यकसर नाकाबिल कबूल करार दिया गया। और आपको पता है कि पीटीआई पहले ही दिन से इलेक्शन कमीशन पर अदम एतमाद, अदम तहफ़्फ़ुज़, यानी वो उन्हें कोई भरोसा नहीं है, वो बार बार कह चुकी है। वो तो मुतालिबा ये भी कर चुकी है कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन है, इलेक्शन कमिश्नर है सिकंदर सुल्तान राजा समेत जो मेंबरान हैं, वो अपनी नाकामी अपने आप को नाकाम बताते हुए अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दें, अपने घर चले जाएं। बल्कि ये कहा जाता है, इमरान खान और पीटीआई की जानिब से ये भी इल्ज़ाम लगाए गए कि इलेक्शन कमीशन तो पीडीएम के साथ मिला हुआ था, इंतखाबात में धांधली में मिला हुआ था। ये इल्ज़ाम भी लगाए जाते रहे और अब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही मौक़िफ़ है। इसके अलावा मरकज़ी जो पीटीआई है, उनकी आज जो एलामिया था उसमें कहा गया कि मरकज़ और पंजाब में हुक्मरान जमात, यानी जो इस वक्त पीडीएम है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी एमकेएम की, कहा गया कि इस जमात हुक्मरान जमात की जानिब से NA 148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाबात के दौरान जालसाजी से नवाज शरीफ की तस्वीर लगाकर तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार की इंतखाबी मुहिम पर मनफी असर डालने और आवाम को गुमराह करने की कोशिश की भी शदीद मजम्मत करते हैं। फिर कोर कमेटी अरकान की जानिब से गवादर में बेगुनाह पाकिस्तानियों के बेमाना कत्ल पर निहायत अफसोस का इजहार करते हुए लवाहिकीन से हमदर्दी व यकजहती का इजहार के साथ जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाने और सिक्योरिटी इदारों को सियासत में मुदाखलत की बेहुदा रिवायत ख़त्म करके शहरियों की सलामती के फ़र्ज़ की अदायगी पर तवज्जो मरकूज़ करने का भी मुतालिबा किया गया है। तो ये कोर कमेटी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मुतालिबात किए गए हैं और पीटीआई पहले दिन से इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम हुकूमत के मुखालिफ है और वो खुलकर आज भी मुकाबला करती नज़र आ रही है, आज भी वो चैलेंज करती नज़र आ रही है। इमरान खान अडियाला जेल में बैठकर ये ऐलान करते हैं कि मैं इस्टेब्लिशमेंट को नहीं छोड़ूंगा। वो आज भी ये कहते हैं कि मैं नवाज शरीफ जरदारी को नहीं छोड़ूंगा। वो आज भी ये कहते हैं कि मैं 3 जमातें, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और एमक्यूएम को मैं नहीं छोड़ूंगा, इनको कोई माफ़ी नहीं मिलेगी। और फिर इस्टेब्लिशमेंट यानी DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं 9 मई के वाक़यात पर इमरान खान या पीटीआई अपनी गलती तस्लीम करें, माफ़ी मांगे, उन्हें माफ़ी मिल जाएगी। और फिर कहते हैं कि अभी तक कोई डील नहीं होगी। पीटीआई कहती है डील आपसे मांगा किसने? वो कहते हैं आप डील देने वाले कौन होते हैं? ये बड़े तासुरात हैं, बड़े सवालात हैं। दोनों तरफ से गोलाबारी जारी है। एक तरफ DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो दूसरी तरफ पीटीआई सेक्रेटरीट में बैठकर पीटीआई के रहनुमा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और तीसरे इमरान खान अडियाला जेल में बैठ के जब भी कोई मुलाकात होती है, चाहे वकला से, चाहे रहनुमाओं से, चाहे सहाफ़ियों से, वो कोई ना कोई बयानात खुल के दे रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से आपको पता है वो DGISPR के हवाले से वो दे चुके हैं, आर्मी चीफ के हवाले से दे चुके हैं और वो तो अपनी एहलिया की जान को अगर कुछ हुआ तो उसके ज़िम्मेदार आर्मी चीफ को करार दे रहे हैं। तो ये इल्ज़ामात लग रहे हैं। अब देखना ये है कि मुल्क जिस सिचुएशन में जा रहा है, यकीनन हम सब की ख्वाहिश है कि एक पुरअमन जमहूरी प्रोसेस पाकिस्तान के अंदर आए, सियासत पॉजिटिव हो और फिर इदारों को भी तमाम इदारे, चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट यानी फ़ौज हो, चाहे अदलिया हो, इलेक्शन कमीशन हो या जो दीगर इदारे,
हर इदारे का अपना एक आइनी हुदूद तयन किया गया है आइन के अंदर, उस हुदूद के अंदर रहते हुए काम करना चाहिए और हुक्मरानों को भी अपने हुदूद में रहते हुए काम करना चाहिए, ताकि इस मुल्क की को हम तरक्की की तरफ गामजन कर सकें। हम अपने पड़ोसी ममालिक की तरफ देख लें, इंडिया की तरफ देख लें, हम अपने ही मुल्क से टूट कर जाने वाले बांग्लादेश की तरफ देख लें कि आज उनका जो करेंसी रेट है हमसे 2.5 गुना ज़्यादा हो चुका है। आज हम अगर हमें अगर हमने बांग्लादेश से पैसे लेने हैं तो बांग्लादेश के को हमने अपना 2.5 रुपये देंगे तो उनका 1 रुपया हमें मिलेगा, यानी हम 2.5 गुना उनसे नीचे गए, वो 2.5 गुना तरक्की कर गए। तो अपने साथ ही पड़ोसी ममालिक की तरफ देखें, ईरान को आप देख लें, इतनी मुश्किलात के बावजूद, इतनी पाबंदियों के बावजूद वो आज किस कदर खुलकर बात करता है, तरक्की कर रहा है। तो हमें भी तमाम तर मामलात को भुलाकर आगे बढ़ना होगा, पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करना होगा। सियासी जमातें हों या इदारे हों, सबको सबसे पहले पाकिस्तान का सोचना होगा। पाकिस्तान है तो फिर हम सब हैं। तो नाज़रीन, अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्तूरी को इजाज़त देने से पहले आप नाज़रीन से गुजारिश है कि अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हमारी कमी कोताहियाँ ज़रूर बताइएगा, और हमें कोई मशवरा देना चाहे तो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत मुल्क की सियासत में रोज़ाना की बुनियाद पर जो कुछ होता है उस हवाले से आप नाज़रीन को अपडेट करता रहूँगा और करता रहता हूँ। तो नाज़रीन, मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।